तो माइनस कोस बीटा के अपॉन में भी कोस बीटा, क्योंकि हमने तो डिवाइड किया, और कोस बीटा अपॉन कोस बीटा क्या हुआ, कैंसिल होके 1, तो बचा केवल 3। ऐसे ही बच्चों 4 था यहाँ पर, डिवाइड किया हमने डिनोमिनेटर को भी कोस बीटा से, तो साइन बीटा अपॉन कोस बीटा, फिर से टेन बीटा, ठीक है ना, प्लस 3 कोस बीटा, 3 कोस बीटा अपॉन कोस बीटा डिवाइड हो गया, 1 बचता है, बचा केवल 3। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे टेन बीटा की, ये है 4, टेन बीटा है 3/4 -3, ओके, अपॉन डीजे गेमिंग कह रहे हैं, यस सर, अपॉन 4, टेन बीटा के प्लेस पर 3/4 प्लस 3। अब जब आप आंसर लगाने वाले हैं तो थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के करेंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं उलझना आपको। आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई 4 ने तो 4 को काट दिया, डिवाइड हो गया, बचा 3, और 3 माइनस 3 क्या होगा, 0। अपॉन में कुछ भी आया आपको उससे क्या लेना देना, बात समझेंगे मेरी आप लोग। भाई 4 ने 4 को डिवाइड कर दिया, 3 माइनस 3 0, अपॉन में क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, हमें उससे क्या लेना देना, आंसर तो 0 ही होगा। करके दिखा देता हूँ भाई, 3 माइनस 3 0, अपॉन 4 ने 4 काट दिया, 3 प्लस 3 6, अब अपॉन में कुछ भी आए, 0 अपॉन समथिंग, आंसर 0। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर? जो बात मैंने आपको समझानी चाहिए क्या आप समझ गए? ऑप्शन नंबर ए, ये था जी आंसर इस वाले क्वेश्चन का। सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 18 पर हैं हम लोग, जिसका आंसर है ए। जल्दी से बता देंगे भाई बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है आपको? कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? ठीक है, सब समझ गए, बहुत अच्छे, समझ गए ना सब? समझ गए तो लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए। खुशी कह रही है कोई डाउट नहीं है, ओके खुशी। तानिशा को भी कोई डाउट नहीं है। एक बहुत ही अच्छा सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा एग्जामिनर ने लैंग्वेज को चेंज कर दिया, अभी बताता हूँ आपको। लिखा हुआ है वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस इज -5x + 7y = 2, द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। चार ऑप्शन है। देखिए डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन कहाँ है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप, लेकिन याद रखना डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस का मतलब है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसिडेंट को ही डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस कहा जाता है। और कोइंसिडेंट का मतलब जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए तो उसी को हम कोइंसिडेंट के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे डिपेंडेंट का मतलब कोइंसिडेंट। बच्चों कोइंसिडेंट की इक्वेशन की कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल b1/b2 के, और इक्वल c1/c2 के। यही तो होता है ना कोइंसिडेंट के लिए, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो एक इक्वेशन तो आपके पास है, कंडीशन चेक कर लीजिए ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो इस कंडीशन को फुलफिल करती हो। a1 -5, a2 7, और c1 चाहे आप -2 ले लें इधर ले जा करके, और यहाँ से भी चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं, 1 मान लेते हैं 2, ठीक है ना। अब देखते हैं रेशो कहाँ पर इक्वल मिलेगा, ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को भी आप लोग। भाई 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। खुशी का आंसर आ चुका है डी, और मुझे भी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर लग रहा है यहाँ पे, डी है आपका करेक्ट आंसर। देखिए a1 -5 हिमांशु का भी आ चुका है, और a2 है 10, आंसर मिलेगा -1/2। b1 है 7, b2 है -14, आंसर मिलेगा हम लोगों को -1/2। c1 अगर हम 2 मानते हैं, यहाँ पे देख लेंगे, c1 अगर हम लोग 2 मानते हैं, ठीक है बच्चों। और पीयूष वर्मा हमारे साथ लाइव है, हेलो पीयूष। और हमारे पास c2 आ जाएगा -4, रखते हैं जी वैल्यू -4, तो भी आंसर हमको -1/2 मिला। तो जो कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, वो वाली कंडीशन हुई सेटिस्फाई, यानी दूसरी इक्वेशन क्या होगी, दूसरी इक्वेशन होगी ऑप्शन नंबर डी। अब एक बार ये बता देंगे कि क्या इस तरीके का क्वेश्चन अब आप कर पाओगे एग्जाम में। डिपेंडेंट इक्वेशंस का मतलब कोइंसिडेंट, यानी ये वाली कंडीशन वहां पर अप्लाई होनी चाहिए। एक इक्वेशन आपको दे दी तो दूसरी आप चेक कर लेंगे कि कौन सी होगी। यस और नो, सभी बच्चे समझ रहे हैं?
ठीक है जी, सभी बच्चे समझ गए हैं।